गुरु भक्ति योग। आनंद के लिए बाहर क्यों व्यर्थ खोज करते हो। सद्गुरु के चरणों के समीप जाओ और शाश्वत सुख का उपभोग करो। सद्गुरु के चरणों में आश्रय, उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव से सहजता में शिष्य पूर्णता के शिखर पर पहुंचने में शक्तिमान बन जाता है। गुरु के कार्य की अविचारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुरु को अविचारी सलाह नहीं देनी चाहिए। हमेशा चुप रहो। जाने अनजाने गुरु की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। सद्गुरु के चरण कमल की धूली अमरत्व प्रदान करने वाली है। गुरु के पावन चरणों की धूली शिष्य के लिए सचमुच वरदान स्वरूप है। आचार्य के पवित्र चरणों की धूली ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। श्री राम नवमी महोत्सव के अवसर पर कुछ बच्चे उत्सव मना रहे थे। इतने में एक व्यक्ति वहां आया जिसे लोग पागल समझते थे। देखो पागल आया कहकर बच्चे उसका मखौल उड़ाने लगे। लेकिन उन्हीं लड़कों में एक शांति नामक लड़का उन सब से दूर भगवान नाम का कीर्तन करता रहा। वह पागल व्यक्ति भी उसके स्वर में स्वर मिला के कीर्तन करने लगा। अब दूसरे सभी लड़के शांति को पागल की दुम कहकर उसका मखौल उड़ाने लगे। उस पागल कहलाने वाले व्यक्ति ने शांति पर प्रेम भरी दृष्टि डाली और तुम्हें मैं मिठाई दूंगा कहकर वहां से चल दिया। शांति ईश्वर आराधना में ही लगा रहता। ऐहिक विद्या में उसकी कोई रुचि न थी। इसी कारण उसे विद्यालय और घर में बहुत मार पड़ती थी। परंतु वह इतना शांत और सहनशील था कि वह मुंह से कभी उफ तक नहीं निकालता। केवल भगवान नाम जपता रहता। स्थिति यह बनी कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। उसके घर में उसे खूब मार पड़ी। एक दिन वह चुपचाप घर से निकला और जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ के भगवान को रो रो कर पुकारने लगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ होकर वह तालाब में कूदने को ही था कि इतने में वही व्यक्ति
जिसे लोग पागल कहते थे, आया और उसे रोक कर बोला, मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी बात की चिंता न करो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे बढ़ के संसार में कोई मधुर वस्तु नहीं है। वास्तव में वे पागल नहीं बल्कि एक संत कवि थे। उन्होंने बालक की जीभ पर संकल्प करते हुए मंत्र लिखा और उसी दिन से वह व्याकरण, साहित्य आदि लौकिक विद्या में पारंगत हो गया। साथ ही आध्यात्मिक विद्या पाने के मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर होने लगा। बालक शांति में कवित्व शक्ति का विकास हुआ और वह भगवत भक्ति, भगवत प्रेम से सराबोर ऐसे ऐसे पद लिखने लगा कि उन्हें पढ़ने सुनने वाले लोग भी आनंद से झूमने लगते। एक दिन जब शांति मदुरै के मीनाक्षी देवी मंदिर में स्वरचित पदों को गा के वंदना कर रहा था, उस समय संत ने प्रकट होकर कहा, बेटा, इस सारे विश्व को भगवान का मंदिर समझो। वही एक परमात्मा सभी प्राणियों में बस रहा है। अपने हृदय मंदिर में उसी का चिंतन करो। शांति को परमात्म तत्व का उपदेश देकर भावनात्मक भक्ति से आत्मज्ञान की ओर मोड़ते हुए संत अंतर्ध्यान हो गए। तुम्हें मैं मिठाई दूंगा। संत के इस वचन का गूढ़ सांकेतिक अर्थ शांति को अब समझ में आया कि अपना मधुमय आत्म परमात्मा ही वह परम मिठाई है। शांति अपने सद्गुरु से प्राप्त मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जपते और आत्म विचार करते हुए परम शांति पाने में लग गए। भगवत आश्रय, संतों के शुभ संकल्प और गुरु मंत्र जप में वह सामर्थ्य है कि हताश, निराश, दुनिया से ठुकराया हुआ अयोग्य व्यक्ति भी लौकिक विद्या के उच्चतम शिखरों पर पहुंच सकता है और आत्मविद्या प्राप्त कर शाश्वत सुख, शांति, परमानंद व जीते जी मुक्ति का अधिकारी भी बन सकता है।